नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत करती हूँ आपका कंपटीशन पे। सोशल साइंस का जो हमारा हिंदी और इंग्लिश का के क्वेश्चन को और बाकी जो रेस्ट ऑफ द पेपर है आप सोशल साइंस का तो देखते हैं क्वेश्चंस को 121 से सवाल शुरू हो रहे हैं। एज़ वी नो कि आपने जो क्वेश्चन चुने होंगे उसके बाद आपसे रीजनल के भी क्वेश्चन कुछ पूछे तो भी करते हैं हम यहाँ पर अपने जनरल इंग्लिश से जो कि सबसे पूछे। पहला क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछा है सर, ठीक है। ये कह रहे हैं कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन के साथ आपको जाना था और ये कह रहे हैं कि आई डैश योर लेटर यस्टरडे। यस्टरडे की बात की है तो बिल्कुल हम यहाँ पर नॉट वुड रिसीव्ड नहीं है, हैड रिसीव्ड नहीं, हैड रिसीव्ड हमारा है, बिल्कुल रिसीव्ड यहाँ पर। और आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ब्रेड एंड बटर डैश टू बी प्रोवाइडेड हैज हैव आर गोइंग और आर तो वैसे भी किसी भी एंगल से नहीं है, बिल्कुल हैज यहाँ पर राइट ऑप्शन करेंगे। आगे बात करते हैं 123 क्वेश्चन का इन्होंने है सीक्वेंस जो कि हर सब पेपर में मैक्सिमम टाइम पूछा गया है फ्रेजेस को लेकर के। तो जब इस पूरे के पूरे फ्रेजेस को आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल हम यहाँ पे शी से शुरू करते हुए शी वंडर्ड वेदर इट कुड बी ट्रू। यहाँ पर CEADB को सही कर। आगे बात करते हैं चूज द ऑप्शन विच नियरली मीन्स द सेम एज द अंडरलाइन इडियम। इडियम की बात की है बिट्स फेयर के बारे में। rival his father as a lawyer, not qualified, trying very hard, seemingly likely, much opposed। तो बिड फेयर की बात किया, राइवल हिज फादर की बात किया तो सीम्स लाइकली विल बी राइट ऑप्शन। चूज द वर्ड नियरली ऑपोजिट। ऑपोजिट की बात की एंटोनिम से आपसे पूछा है यानी कि डैमेज का क्या होगा तो कंपनसेशन इसका सही हो जाएगा। रॉन्ग, रप्चर और मेहम ये इसका बिल्कुल भी कहीं से जवाब नहीं। आगे बात करते हैं टेंसेस के बारे में। राम शुड हैव गॉन टू द मार्केट। पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, डेफिनेट है, प्रेजेंट परफेक्ट है या फिर पास्ट इंडेफिनिट है। सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं तो हैड गॉन, हैव गॉन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो बिल्कुल पास्ट परफेक्ट बात करेंगे तो सही हो जाए। फिलिंग इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस बाय द चूजिंग वन ऑफ गिवन ऑप्शन। कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल, व्हाट अ वेरी यूजफुल। करेज का पूछा है इन्होंने, सिमिलर पूछा है, सिनोनियम पूछा है कि क्या होगा। करेज क्या है, हिम्मत दिखाना, तो बिल्कुल अगर हम इसके फॉर्टिट्यूड जो इसका होगा बिल्कुल राइट ऑप्शन यहाँ पे आएगा। वॉइस आसान रही, थोड़ी सी ट्रिकी थी। हु इज नॉकिंग एट द डोर। हम सबको सबको पता है कि वॉइस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कभी भी डब्ल्यू वाले चेंज नहीं होते हैं। डब्ल्यू वाला चेंज होकर यहाँ पर चला जाएगा बाय हुम में। बाय हुम के बाद हम बात करेंगे सीधा यहाँ पर डोर को लेकर के, द डोर और इज द डोर नॉकिंग है, नॉक चेंज हो जाएगा थर्ड फॉर्म में और चला जाएगा आईएनजी बन जाएगा बीइंग, तो हो जाएगा बाय हुम इज द डोर बीइंग नॉक एट। क्वेश्चन मार्क नहीं हटेगा बिकॉज होम को हमने हु को चेंज किया है बाय होम में। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एरर बताना है। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर नॉट वर्थ रीडिंग। दैट आर यहाँ पर आपका हो जाएगा एरर यानी कि जाएंगे यहाँ पर सी वाले ऑप्शन। आगे चलते हैं हिंदी वाला सेक्शन देख लेते हैं। हिंदी वाले सेक्शन को जब आप देखेंगे थोड़ा सा इसको ठीक जाएगा आपका, ऐसा करते हैं इसको। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो दूसरों के उपदेश देना बहुत ही सरल है मगर उन उपदेशों को व्यवहार में लाना कठिन है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पर खड़े होकर लोगों द्वारा सदाचार, ईमानदारी और कथा कर्तव्य निष्ठा पर बात करते हैं और स्वयं कभी उस पर आचरण नहीं दिखाते हैं। यदि उपदेशकर्ता के कथनों और करने में अंतर ना हो तो अर्थात वह जो कुछ पर अमल करके दिखाए तब उसकी बात का प्रभाव भाषण से कहीं अधिक पड़ेगा। ऐसी स्थिति में लोग उपदेश का अनुसरण करने में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। यदि वह केवल उपदेश देने का अभिलक्ष्य रखता है तो उस उपदेश को अपने आचरण में लाता तब उसका उपदेश कोई प्रभाव नहीं डालता। आसान था पैसेज, बाकी पेपर के कंपैरेटिवली आसान था पैसेज, बहुत ट्रिकी नहीं लगा कि भाई सवाल के जवाब ही नहीं मिल रहे हैं। तो लोगों को किस पर उपदेश नहीं देना चाहिए, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। किस पर उपदेश नहीं देते हैं तो धर्म परायणता पर उपदेश नहीं देते हैं। क्या निम्नलिखित में से क्या करना आसान है, जैसे कि अगर पूरा सेंटेंस भी देखें तो उपदेश पर अमल करना आसान नहीं है।
बात का प्रभाव भाषण से अधिक कब पड़ता है? कहाँ पर पड़ता है बात का प्रभाव? जब आप उस पर अमल करके दिखाएँ। विलोम शब्द आपसे पूछा संगत वाला। सारे ठीक है, तीव्र का मंद होगा, दुर्लभ का सुलभ होगा, उन्नति का अवनति होगा, बट निंदा का प्रार्थना नहीं होगा। निंदा अनिंदा होता है, प्रार्थना नहीं। तत्पुरुष समास आपसे पूछा है कौन-सा वाला नहीं है? तो कौन-सा वाला अगर नहीं की बात करते हैं तो बिल्कुल क्वेश्चन यहाँ पर हम बात करेंगे जल पिपासु के बारे में। जल पिपासु सही हो जाएगा यहाँ पर। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो काशी भी है, गंगा भी है, राम भी है। अगर हम यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा कौन-सी वाली है तो नदी है। अशुद्ध शब्द कौन-सा है? हिंदुस्तान है, दुष्कर है, सीधा-साधा है या धोखा है? तो यहाँ पर सीधा-साधा फिट नहीं बैठ रहा, ऑड ईवन भी छाँटेंगे तो सही हो जाएगा। सोने पे सुहागे का सटीक अर्थ क्या होना चाहिए? तो बिल्कुल लाभ का दोगुना हो जाना, सोने पे सुहागे का मिलना गलत है, किसी की अत्यधिक लाभ पहुँचाना। बिल्कुल अच्छी चीज़ का और अच्छा हो जाना। इंद्र, पुरंदर नहीं होगा, शब्द नहीं पूछा है आपसे। पुरंदर भी है, सुरपति भी है और यहाँ पर सुरेंद्र भी है, मनोज नहीं। स्वरसंधि आपसे पूछिए शब्द कौन-सा नहीं है? नहीं वाला पूछा है तो कुछ शासन, वार्तालाप, तल्लीन और परमार्थ। तल्लीन यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन। तो ये तो था हमारा हिंदी और इंग्लिश वाला सेक्शन जो कि आप देख पा रहे हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द सेक्शन ज़रूर डिस्कस करेंगे जो है अपकमिंग वीडियोज़ में, जो कि आपको जल्दी ही कल तक सारी वीडियोज़। आई होप पेपर योर पेपर वाज़ गुड एवरीवन। एसएसटी का अगर बात करूँ तो पेपर थोड़ा-सा ट्रिकी था, टफ था और थोड़ा-सा लगा कि इससे आसान पेपर हो सकता था। डिटेल्ड सॉल्यूशन आई विल प्रोवाइड यू टुमारो एज़ सून एज़। थैंक यू सो मच एवरीवन बीइंग विद मी।